अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको तारीख पे तारीख मिलती है और अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको तारीख पे तारीख मिलती है। और माननीय श्री उमेदाराम बेनीवाल जी। भी सभ्य लोकतंत्र अपने कानून को समय समय पर परिपक्व करता है, अप्रासंगिक कानूनों को हटाता है और विधेयी अस्पष्टताओं को दूर करता है। कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करती, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हमने ही बात की विधेयी सुधारों की नींव रखी। किंतु माननीय महोदय, मेरा प्रश्न इस बिल की मंशा नहीं बल्कि सीमा, प्राथमिकता और ईमानदारी को लेकर है। ये बिल वास्तव में कानूनी सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास है या फिर सरकार द्वारा अपनी विधायी निष्क्रियता को छुपाने का एक औपचारिक अभ्यास मात्र है। आज देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, संघीय ढांचे, संरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है और सरकार ऐसे समय में केवल तकनीकी सुधारों का रोल पीट रही है। कानूनों को निरस्त करना तब सार्थक होता है जब साथ ही नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने वाले नए कानून भी लाए जाए। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि सरकार सुधार के नाम पर ऐसे कानून लाए जिससे असहमति को दबाया गया और राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया। इसलिए इस बिल पर चर्चा करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा कानून हटाया जा रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन से कानून अन्यायपूर्ण कानून आज भी जीवित है, उन्हें हटाने का साहस सरकार नहीं दिखा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन जानना चाहता है कि निरसन और संशोधन विधेयक 2025 की परंपरा नई नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी ऐसे अनेक विधेयक लाए गए जिनका उद्देश्य कानूनों को स्वच्छता और प्रशासनिक स्पष्टता था, किंतु उस समय ये प्रक्रिया एक व्यापक विधि सुधार एजेंडे का हिस्सा हुआ करती थी। आज स्थिति यह है कि सरकार केवल कानूनों को हटाने के अंदर रुचि दिखा रही है जो पहले की निष्प्रभावी हो चुके हैं, जबकि वे कानून जो नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हैं उन्हें बनाए रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देश के औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित कई दमनकारी प्रावधान आज भी लागू है, जिसे उपयोग कर पत्रकारों को, छात्रों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनका उपयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान राज्य जहां लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक न्याय की लंबी परंपरा रही है, वहां के लोग कुछ पूछ रहे हैं कि क्या कानून केवल शासन की सुविधा के लिए या जनता के संरक्षण के लिए भी है। इस बिल में जिन कानूनों को निरस्त किया जा रहा है उनके अधिकांश पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्हें अब तक कितने ऐसे कानूनों की समीक्षा की है जो संवैधानिक आत्मा के अनुरूप नहीं है। क्या सरकार संघवाद को मजबूत करने वाले कानून लाएगी या वो राज्यों के उनके अधिकार लौटाने के लिए तैयार है? इन प्रश्नों का उत्तर बिल के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक इन पर स्पष्टता नहीं आती तब तक विधेयक को केवल एक औपचारिक अभ्यास माना जाएगा। सभापति महोदय, राजस्थान की धरती से आने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कानून का प्रभाव केवल दिल्ली के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये गांव, ढाणी, गरीब और कस्बे तक जाना चाहिए। जब कोई कानून अस्पष्ट होता है तो उसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव ग्रामीण, गरीब, मजदूर और आदिवासी समुदाय पर पड़ता है। सरकार ये दावा करती है कि ये बिल इजी गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, किंतु हमें पूछना चाहिए कि क्या इससे इजी लिविंग भी बढ़ेगी? क्या ऐसे में किसानों को समय पर न्याय मिलेगा? क्या इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग आज भी भूमि, पानी और आजीविका से जुड़े कानूनी विवादों के अंदर वर्षों तक अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको तारीख पे तारीख मिलती है और न्याय का इंतजार करते करते उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे में सरकार को नए ऐसे सरल कानून बनाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर न्याय मिले और अदालतों के अंदर लंबित मुकदमों का निस्तारण सही समय पर हो
और समय रहते उनको न्याय मिले और नए जजों की भर्ती करनी चाहिए और प्रति न्यायाधीश के ऊपर मुकदमों की संख्या तय होनी चाहिए और ऐसे कानून लाए जाएं कि उनको न्याय मिलने की समय सीमा तय हो कि जिला न्यायालय के अंदर इतने दिन और उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने समय में उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसे कानून इस सदन से पास होते हैं तो वास्तव में गांव गरीब के लोगों को न्याय मिलेगा और मैं आशा करता हूं कि आप इसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे। इस सदन का ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में कानून बनाने की प्रक्रिया संसदीय समितियों की भूमिका में लगातार कमजोर किया गया है। कई महत्वपूर्ण विधेयक को बिना पर्याप्त चर्चा के सीमित समीक्षा के पारित किया। इसके विपरीत कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। इसके विपरीत यदि सरकार वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखती है तो हर कानून चाहे वो तकनीकी हो या नीतिगत हो या व्यापक विमर्श को प्रोत्साहित करता हो। राजस्थान की जनता हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि हम केवल सरकारी बात पर मोहर न लगाएं बल्कि सवाल पूछें, सुझाव दें कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भविष्य में ऐसे विधेयकों के साथ विस्तृत श्वेत पत्र प्रस्तुत किए जाएं जिससे ये स्पष्ट हो सके कि कौन से कानून क्यों हटाए जा रहे हैं और उनका दुष्परिणाम क्या है, आर्थिक सामाजिक प्रभाव क्या रहेगा। बिना पारदर्शिता के विधायी सुधार केवल कागजी सुधार बनकर रह जाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।